चंद्र नंदिनी का कल का एपिसोड शुरू हुआ छाया के गुस्से के साथ। छाया नंदिनी से कहती है कि मैंने तुम्हारे सारे रंग देख लिए हैं, तो इससे पहले मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालूं, तुम यहाँ से चली जाओ। रूपा सोचती है कि आज नंदिनी ने अपना एक और रिश्ता खो दिया। ये सोचकर रूपा खुशी से नाचने लगती है। मलयकेतु छाया से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन नंदिनी महारानी है, इसलिए मैं उसे अपने पास आने से नहीं रोक सकता, ना ही मैं उसे अपने कमरे में आने से रोक सकता हूँ। लेकिन मैंने सिचुएशन काफी बार हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन सब चीज आज तुम्हारे सामने आ ही गई। छाया कहती है कि तुम माफी मत मांगो, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती है अब उसे इसका भुगतान करना होगा। इसके बाद वो चंद्र के पास जाती है। मलयकेतु उसे हक करते हुए कहता है कि नहीं छाया, ऐसा मत करो और ना ही हम मगध छोड़कर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी सेहत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। छाया कहती है मैं चंद्र के पास जा रही हूँ और चली जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि चंद्र अपने रूम में नंदिनी के स्केच को देखते हुए काफी रोमांटिक मूड में उससे कहता है, यानी कि स्केच से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखों में एक आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी छाया की एंट्री होती है और चंद्र छाया से कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, आओ बैठो। छाया चंद्र से कहती है कि मुझे तुम्हारे डिसीजन के लिए बात करनी है। चंद्र पूछता है कैसा डिसीजन, तो उस पर छाया कहती है कि मैंने भले ही अपनी अतीत में काफी कुछ देखा हो, लेकिन अब फाइनली जब मेरी शादी हो गई है तो आई लव मलयकेतु, लेकिन नंदिनी मलयकेतु को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। तभी मलयकेतु की एंट्री होती है और वो छाया से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई, चलो और हम महल छोड़कर जल्द से जल्द चले जाएंगे। चंद्र कहता है कि नंदिनी को बुलाओ। दासी नंदिनी को बुलाती है। तब नंदिनी छाया से कहती है कि क्यों इतनी परेशान नजर आ रही हो। छाया कहती है कि मेरे सामने ये नाटक मत करो। उसके बाद चंद्र गुस्से में नंदिनी से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं एक इमोशनलेस इंसान हूँ, लेकिन तुम क्या हो? तुम तो अपने इमोशन हर जगह बिखेरती फिर रही हो। मुझे लगता है कि तुम एक कैरेक्टरलेस और साथ साथ हर्टलेस वुमेन हो। चंद्र कहता है कि छाया ने तुम्हें खुद देखा, खुद को मलयकेतु पर फोर्स करते हुए। उसके बाद चंद्र मलयकेतु से कुछ कहने के लिए कहता है। मलयकेतु बोलता है कि हाँ महारानी, आप हमेशा मेरे पास आने की कोशिश करती रहती हैं, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आज तक मैंने ये मैटर नहीं उठाया क्योंकि मुझे लगा कि इससे आपके इमेज पर फर्क पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि चंद्र उसे ऑर्डर दे देता है कि जैसे ही दादी माँ जाए तुम भी घर छोड़कर चली जाना। फिर हेलेना और उसकी मॉम की बातें दिखाई गई, जहाँ हेलेना की माँ उससे कहती है कि जो भी हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। चंद्र अगर तुम्हारे पास आता है तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। और फिर उसके लिए वो कुछ परफ्यूम्स और अच्छी अच्छी ड्रेसेस का इंतजाम करने को दासी को ऑर्डर दे देती है। आपको बता दें फिर चंद्र को दुर्धरा के पास दिखाया जाता है, जहाँ वो दुर्धरा को छाया और नंदिनी के बीच हुई सारी बातों के बारे में जानकारी देता है। दुर्धरा चंद्र से कहती है हो ना हो नंदिनी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कुछ न कुछ तो है जो हम सबको समझ नहीं आ रहा। चंद्र भी काफी कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी दिखाया जाता है कि दुर्धरा वहाँ से चली जाती है, लेकिन रूपा पीछे से आती है और चंद्र को पकड़ लेती है। चंद्र कहता है कि नंदिनी ये तुम क्या कर रही हो और तुम आखिर चाहती क्या हो। इसके बाद रूपा यानी कि नंदिनी उसे बताती है कि वो बिल्कुल सही कहती है, तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं हो। मुझे मलयकेतु पसंद है, मैं मलयकेतु से प्यार करती हूँ एंड आई हेट यू। इसके साथ ही वो उसे चरवाहा होने वाली बात भी कह देती है। चंद्र को रूपा की सारी बातों से बहुत ज्यादा हर्ट होता है और फिर वो उसे कुछ सुना कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि हेलेना की मॉम रूपा से कहती हैं कि तुम खुश हो, आखिर इतनी खुश क्यों हो? तो वो कहती है कि फाइनली मैंने चंद्र और नंदिनी के बीच का रिश्ता तोड़ दिया और नंदिनी से उसका रिश्ता छीन लिया। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि क्यों करती हो तुम नंदिनी से इतनी नफरत? तब जाकर खुलता है ये राज कि वो है नंदिनी की जुड़वा बहन, और तब जाकर रूपा की माँ बताती है पूरी असलियत कि कैसे उसने रूपा को छुपा कर रखा था और कैसे नंद के एक नहीं बल्कि दो बेटियां हुई थी, और ये बात आज तक अवंतिका भी नहीं जानती। कल आगे क्या होगा इस सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में, जानने के लिए वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट का। एंड स्टे अपडेटेड विद अस एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से दीक्षा की रिपोर्ट।